इंटरेस्टिंग दरअसल मूव्स इन स्टॉक्स में देखने को मिले हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहिएगा पेटीएम को लेकर, क्योंकि ये मल्टी बैगर बन सकता है या फिर दूसरी तरफ भी पलट सकता है। दूसरी तरफ तो वैसे भी पलटा हुआ है स्टॉक की, जिस तरह की धुलाई हुई है। अब होपफुली यहाँ से जो होगा अच्छा ही होगा। गोल्डमैन सैक्स ने भी यही कहा था, 1000 के ऊपर, इनफैक्ट 1100 की टारगेट पेटीएम पर दे रहे थे वो। इधर वेज अब आगे बढ़े, क्या चल रहा है पे आ जाए आशीष? स्टिंगिंग प्ले आउट करिए। यतिन बैठे हैं उधर, दीपाली आपको नजर आएंगी और जाना जाए क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? आज मंडे है लेकिन चल रहा है क्या? तो फ्राइडे के बदले आज मंडे को ही अल्कोहल लिकर स्टॉक्स के ऊपर बातचीत करनी है। क्योंकि एक अहम डेवलपमेंट हुआ है महाराष्ट्र में। सुबह जो आपने न्यूज़पेपर्स देखे होंगे वहां आपको दिखा होगा कि जो महाराष्ट्र के IMFL कंपनीज हैं, यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर ब्रांड्स हैं, जिसके अंदर डियाजो यानी यूनाइटेड स्पिरिट शामिल है, रेडिको जैसी कंपनीज, GM ब्रूरीज, तो इनका जो एसोसिएशन है IMFL कंपनीज का, इन्होंने महाराष्ट्र सरकार से और जो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं उनको एक चिट्ठी लिखी है, जहां उन्होंने कहा है कि जिस हिसाब से होलसेल प्राइस इंडेक्स लगभग 15% से बढ़ा है और दूसरे रॉ मटेरियल्स बढ़े हैं, इनको एक प्राइस हाइक लेनी है। इसका एग्जैक्ट क्वांटम मैं आपको बताता हूं। अप टू 125 रुपीज पर 750 ml बॉटल उन्होंने मांगा है। यानी जो एक बॉटल होती है वहां लगभग डिपेंडिंग ऑन ब्रांड 85 टू 125 रुपीज की इन्होंने हाइक मांगी है। अगर आपको ध्यान है, जो IMFL प्रोडक्ट्स होते हैं इनका जो प्राइसिंग होता है ये राज्य सरकार तय करती है, और जो इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है और जो दूसरे कॉस्ट एसोसिएटेड होते हैं, मार्कअप्स एसोसिएटेड होते हैं, वो फॉर्मूला के बेसिस पे हर साल एक हाइक होती है। तो जहां तक कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन का सवाल है, आप देखोगे एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी ENA जो एक की रॉ मटेरियल है लिकर बनाने के लिए, वो साल दर साल बेसिस पे 5% ऊपर है। ग्लास बॉटल्स जहां पैकिंग होती है वो 7% ऊपर है। पैकेजिंग कॉस्ट यानी जो कार्डबोर्ड के कॉस्ट होते हैं, पैकेजिंग कॉस्ट, वो 37% से बढ़ गए हैं। और अगर हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात करें तो औसतन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% बढ़े हैं। पिछले काफी सारे सालों में क्यूमुलेटिवली 50 से 60% ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़े हैं, क्योंकि क्रूड और जो पेट्रोल डीजल के दाम है वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए IMFL कंपनीज ने गुहार लगाई है, और ऑब्वियसली ये डिसीजन एक्साइज कमिश्नर लेते हैं। वो जो है प्रस्ताव मंत्रालय में भेजते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट बॉडी है। तो वहाँ जो है मुख्यमंत्री जी इस पे चर्चा करके इसको अप्रूव करते हैं, कैबिनेट अप्रूव करता है। तो प्रोसीजरल है, लेकिन गिवन द फैक्ट दैट काफ़ी दूसरे राज्यों ने यहाँ IMFL पे अलाउ किया है प्राइस हाइक, तो शायद अब महाराष्ट्र जो कि एक बड़ा लिकर कंज्यूमिंग स्टेट है, वहां भी आपको एक प्राइस हाइक होता हुआ दिखाई दे सकता है। बेसिकली जैसे FMCG कंपनियां ग्रामेज का खेल कर लेती है, लिकर कंपनियां वैसे 750 ml खंबा मतलब 750 ml। हाँ, वो आप वो पैक को, स्मॉल पैक को 30 ml 60 ml को आप वैसा नहीं कर सकते ना, 54 ml 27 ml। ग्रामेज वाला गेम नहीं है, इसमें दाम बढ़ने हैं। इसमें पैनल में जो खुश नजर आ रहे हैं आपको, मानस नजर आ रहे हैं और अवस्थी साहब, बाकी सबको मार झेलनी है। सत्य साहब, ये प्रीएम्प्ट करने के लिए आप चाहे तो स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि दाम बढ़ने वाले ये अच्छी खबर, इसने मंडे को सुना दी, पूरा हफ्ता खराब हो जाए। PV सिंधु ने गोल्ड जीत लिया भाई। अरे वाह, तो 18 हो गए थे पहले, 1900 हो गया, तो सेलिब्रेट कर ले गोल्ड के सेलिब्रेट करें। हाँ, वैसे प्रीएम्प्ट करें सत्तू साहब। इमेज होगी तो लेकर आइएगा प्रोड्यूसर साहब। हाँ, स्कोर वोर निकालिए कितने में। मैंने तो देखा था कि 1 स्टेप अवे फ्रॉम द गोल्ड सुबह में, लेकिन ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो गया। अच्छा, आज एक और चीज मैं देख रहा था, वो कौन सा ट्रिपल जंप होता है। ट्रिपल जंप पे गोल्ड हमारा, सिल्वर हमारा, और वो 4th स्पॉट हमारा था, वो ब्रॉन्ज बच गया, नहीं तो रिकॉर्ड बन जाता। एक इवेंट में 3 मेडल्स हमारे पास होते। गजब परफॉर्मेंस है भाई इस साहब। और मेडल टैली सुबह बनवाई थी, उसको अपडेट करके एक बार दिखाइएगा भाई, दिखाने लायक चीज है। ये आज लास्ट कल्मिनेशन हो रहा है, कल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कल सुबह कॉमनवेल्थ गेम्स का कल्मिनेशन है, और उससे पहले एक और गोल्ड। आप सबको बधाई भाई। तो ये छठा हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल हुआ है इनके लिए। पहले 2 गोल्ड इन्होंने जीते हुए हैं। अच्छा, सिंधु जी ने? अच्छा, PV सिंधु ने 2 गोल्ड पहले जीते, फिर 2 सिल्वर आए थे, फिर एक ब्रॉन्ज आया था, अब एक और गोल्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया है। कनाडा की मिशेल ली को हराया 21-15, 21-13, तो क्लीन स्वीप है।
तो ये जो सॉलिड गेम हुआ होगा। अवस्थी साहब, ये जो गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है उसका असर पड़ेगा? ये लाएंगे तो महंगा पड़ेगा इनको, ये एग्जेम्पशन मिलता है? हमारे यहाँ गोल्ड बढ़ जाएगा तो गोल्ड का वैल्यू बढ़ जाएगी। हमारे ड्यूटी बढ़ाई थी ना बीच में, आई एम श्योर एग्जेम्पशन मिल जाएगा इनको। अच्छा, दीपाली से भी पूछना, दीपाली इंतजार कर रही है। हाँ दीपाली बताइए, ये तो डिफेंस कंपनियों में एक तरफा तेजी देखने को मिली है, क्या चल रहा है यहाँ? तो एचएल तो रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन बाकी डिफेंस स्टॉक्स भी तेजी में ही हैं। बीईएल, बीडीएल जैसे स्टॉक्स लाइफ टाइम हाइस के नजदीक ट्रेड कर रहे हैं। एस्ट्रा माइक्रो में काफी अच्छी मोमेंटम है, और आज ही नहीं पिछले हफ्ते भी इस पूरी पॉकेट में बाइंग इंटरेस्ट बने हुए थे। एचएल की इन पर्टिकुलर बात करें तो काफी सारे रिपोर्ट्स हैं एचएल को लेकर। आज जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है पीटीआई के थ्रू वो ये है कि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ड्रोन्स डेवलप कर रही है एलएसी विजिलेंस के लिए, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स को बनाना। दूसरी तरफ हमने देखा था कि फ्राइडे को ही ये खबर आई थी कि एक्सपोर्ट्स यहां पर कंपनी के बढ़ते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि भारत ने मलेशिया को एलसीए तेजस ट्विन सीटर वेरिएंट का ऑफर दिया है, और रिपोर्ट्स हैं कि मलेशिया ने ऑलरेडी 18 एलसीए विमान जो है उनका टेंडर निकाला भी है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। जुलाई में ऑलरेडी हमने देखा था कि सैफरान हेलीकॉप्टर इंजन के साथ हल ने करार किया था इंजन को डेवलप करने के लिए। तो लगातार इस तरीके का न्यूज फ्लो आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल भी इस सेक्टर को लेकर काफी पॉजिटिविटी हो गई है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेज मानते हैं कि अब जो यहां से ऑर्डर इनफ्लोज होंगे डिफेंस कंपनीज के लिए वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ना ही सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी। रिसेंटली जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 28,732 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं, जो प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स हैं, उनको अप्रूव किया है। दूसरी तरफ जो मिलिट्री और कमर्शियल एरोस्पेस है वहां भी काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। तो एक तरफ तो डोमेस्टिक मार्केट जहां पर मिलिट्री और कमर्शियल एरोस्पेस में अपॉर्चुनिटीज कंपनी के लिए काफी डेवलप हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं स्पेशली नाइजीरिया, इजिप्ट, मलेशिया, ये कुछ ऐसे नेशंस हैं जहां से फर्दर जो एक्सपोर्ट ऑर्डर अपॉर्चुनिटी है वो काफी ह्यूज हो सकती है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इस पूरे सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कई सारे फैक्टर्स, और डिफेंस कंपनियों में आज हम देख रहे हैं फिर से तेजी का जलवा, और 2138 तक के लेवल्स है। हाल इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है, याद रखिएगा ये ब्लू स्काई टेरिटरी में है, क्योंकि इसका 52 हफ्तों का जो लेवल था वो 2074 का था लास्ट, और उसके बाद हमने देखा एक तरफा तेजी देखने को मिली है। तो हर रोज यहाँ पर तेजी बढ़ती हुई और मजबूती दिख रही है। अच्छा, हाल के साथ साथ बीडीएल पर भी ध्यान दीजिए। भारत डायनामिक्स का ट्रेड जो 4% ऊपर है आज। बीईएमएल में चुपचाप तेजी आ गई है,